आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो साहिल नाम के एक लड़के की असल जिंदगी की कहानी है। और ये इतनी डरावनी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जो एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेता है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस लाइन से, और ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। मतलब एक लोरी जो इतनी प्यारी, इतनी मासूम सी चीज होती है, वो किसी के लिए सबसे डरावना सपना कैसे बन सकती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ एक ट्रिप से। एक ऐसा सफर जो असल में 4 दोस्तों ने अपने एक दोस्त के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए प्लान किया था। तो ये 4 दोस्त थे। साहिल, जो हमें ये कहानी सुना रहा है, चिराग, अरुण और समय। ये सब मनाली जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने दोस्त समय का दिल बहलाना था। दरअसल कुछ ही टाइम पहले एक एक्सीडेंट में समय के छोटे भाई की डेथ हो गई थी, और इस हादसे के बाद से वो एकदम चुप और गुमसुम रहने लगा था। तो ट्रिप के तीसरे दिन इन लोगों ने प्लान बनाया रोहतांग पास घूमने का। जगह तो बहुत खूबसूरत है, पर उसके नाम का मतलब बड़ा अजीब है। रोहतांग का मतलब होता है मौत की घाटी या लाशों का ढेर। नाम से थोड़ा डरावना लगता है ना। जब ये लोग होटल से निकल रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टोका। उसने कहा, कोशिश करना कि रोहतांग से शाम 6 बजे से पहले पहले लौट आओ। उसने बताया कि वहां के लोग मानते हैं कि अंधेरा होने के बाद वहां एक साया घूमता है जो लोगों को अपना शिकार बनाता है। अब इन दोस्तों ने क्या किया, उन्होंने ये बात सुनी और हंस दिए। उन्हें लगा कि अरे ये तो टूरिस्ट लोगों को डराने के लिए ऐसी कहानियां बना देते हैं और बस ये सब सोचकर वो लोग बेफिक्र होकर आगे बढ़ गए। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। रात हो चुकी थी, घना कोहरा छा गया था, और उनकी वो बेफिक्री अब धीरे धीरे डर में बदलने वाली थी। कोहरा इतना ज्यादा था कि गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तभी उनकी नजर एक मील के पत्थर पर पड़ी जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। अब अजीब बात यह हुई कि लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उन्हें फिर से वही मील का पत्थर दिखा, मनाली 28 किलोमीटर। पर इस बार कुछ बहुत ही अजीब था। उस पत्थर पर हर दोस्त को एक अलग ही चीज दिखाई दी। साहिल को दिखा कि उस पर धोती पहने एक आदमी बैठा है। चिराग को एक छोटी बच्ची दिखी जिसके हाथ में खिलौना था। अरुण को एक काला घोड़ा दिखा जो कार को घूर रहा था। और समय, उसने कुछ नहीं कहा, बस अजीब सा बर्ताव कर रहा था। वो लोग और डर गए। उन्होंने गाड़ी और तेज भगाई, और कुछ देर बाद आप यकीन नहीं करेंगे, वही पत्थर मनाली 28 किलोमीटर तीसरी बार उनके सामने था। लेकिन इस बार उस पर कोई नहीं था, वो एकदम खाली था। अब उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्हें समझ आ गया था कि वो किसी अजीब से टाइम लूप में फंस गए हैं। वो एक ही सड़क पर बार बार घूमे जा रहे थे। उन्हें होटल के उस रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी याद आ गई। ये लूप तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली डर का सामना तो अभी होना बाकी था। गाड़ी अरुण चला रहा था। अचानक उसने एकदम कांपती ही आवाज में फुसफुसाकर कहा, दोस्तों कोई भी बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। घने कोहरे से एक और साया निकलकर आया था। ये लगभग 15 साल का एक लड़का था। उसके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, चेहरे पर चोट के कई निशान थे, और सबसे डरावनी बात, वो दौड़ नहीं रहा था, वो चल रहा था। मतलब उनकी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी, और वो लड़का आराम से चलते हुए कार के साथ साथ चल रहा था। ये कैसे हो सकता है? अब जहां बाकी तीनों दोस्त डर के मारे जम गए थे, वहीं समय का बर्ताव एकदम अलग था, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। उसने कार की खिड़की खोली, उस लड़के की तरफ हाथ हिलाया और मुस्कुराने लगा। जैसे तैसे वो उस लूप से बाहर निकले और वापस अपने होटल पहुंचे। उन्होंने सोचा कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ, पर वो गलत थे, बहुत गलत। वो डर उनका पीछा करते करते होटल तक आ पहुंचा था। रात के करीब 3:30 बजे थे। साहिल की नींद अचानक खुली। उसे किसी बच्चे के गाने की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो उसके होश उड़ गए। समय अपने बिस्तर पर बैठा था और सामने लगे शीशे में खुद को देखते हुए एक लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। साहिल ने जब उसे ध्यान से देखा तो वो और डर गया। समय की आंखें खून की तरह एकदम लाल थी। गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, और होठों पर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी मुस्कान थी। दोस्तों ने उसे आवाज लगाई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शीशे में देखकर गाता रहा। वो उनका दोस्त समय लग ही नहीं रहा था। अब बाकी दोस्त इतना डर गए कि वो कमरे से बाहर भागने लगे।
जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे, समय उनकी तरफ मुड़ा और एकदम बच्चे जैसी मासूम आवाज में पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं, तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये पूछने के बाद वो वहीं बेहोश हो गया। तो अब जो हुआ, उसके बाद इन लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि समय पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें अब मदद चाहिए और फौरन चाहिए। उन्हें फिर से उस रिसेप्शनिस्ट की याद आई और उसकी सलाह पर वो समय को एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित जी ने समय को देखते ही बता दिया कि उस पर एक बुरी आत्मा का कब्जा है, जो उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर आई है। फिर उन्होंने एक रस्म शुरू की। पहले बुरी नजर उतारी, फिर झाड़ फूंक का एक पूरा अनुष्ठान किया और आखिर में एक आखिरी प्रार्थना के बाद समय को जोर से उल्टी हुई, जिसमें से एक गाढ़ा काला लिक्विड निकला। और इसके बाद सब कुछ बदल गया। समय तो एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। उसे उस रात की कोई भी बात याद नहीं थी। लेकिन साहिल, जो हमें ये कहानी सुना रहा है, उसके दिमाग पर उस रात का गहरा असर हुआ। उसे आज भी हर रात सपने में समय वही लोरी गाता हुआ दिखाई देता है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, शरीर पर लगे जख्म तो भर जाते हैं, इलाज हो जाता है, पर क्या यादों पर लगे जख्मों का कोई इलाज है? वो आत्मा तो समय के शरीर को छोड़कर चली गई, पर वो लोरी, वो खौफ साहिल की यादों में हमेशा के लिए रह गया। ये कहानी यही बताती है कि कुछ डरावने सपने जागने के बाद भी खत्म नहीं होते।